हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से बुक 2 चैप्टर 9 कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ डिबेंचर्स। और अभी हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट फॉर कैश। सो लेट अस सी व्हाट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट फॉर कैश थ्रू some questions in the book. So issue of debentures at discount for cash. इशू एट डिस्काउंट का मतलब होता है जब कंपनी फेस वैल्यू से कम अमाउंट में डिबेंचर इशू करती है तो जितने अमाउंट से उसने फेस वैल्यू से कमी की है उसे ही डिस्काउंट कहते हैं। जैसे कि एक डिबेंचर 100 रुपीज़ का है और कंपनी ने ये फेस वैल्यू है, इसको 20 रुपीज़ कम करके ऑफ़र किया कि 80 रुपीज़ में ख़रीद लीजिए, तो ये जो 20 रुपीज़ कंपनी ने कम किया है यही डिस्काउंट होता है। और ये डिस्काउंट जो है वो कैपिटल लॉस होता है, कैपिटल लॉस होता है। और कंपनी इस लॉस को सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व के में जो अमाउंट रिसीव होता है उससे कंपनी इसे राइट ऑफ करती है। क्वेश्चन में डिस्काउंट दो तरीके से अपीयर होता है, एक रुपीज़ के रूप में और दूसरा परसेंटेज के रूप में। अगर रुपीज़ के रूप में लिखा हुआ है, रुपीज़ में लिखा हुआ है तो हम उतने रुपीज़ को नंबर ऑफ अमाउंट नंबर ऑफ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डिबेंचर्स करेंगे तो हमको टोटल डिस्काउंट पता चल जाएगा। लेकिन अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो परसेंटेज का मतलब है फेस वैल्यू का परसेंटेज। फेस वैल्यू का परसेंटेज मान लीजिए एक डिबेंचर 100 रुपीज़ का है और 25% डिस्काउंट है, मतलब 100 रुपीज़ फेस वैल्यू का 25% निकालेंगे और इसे नंबर ऑफ डिबेंचर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि टोटल डिस्काउंट कितना है। डिस्काउंट का अमाउंट हमेशा अलॉटमेंट के अमाउंट के साथ रहता है। अलॉटमेंट के समय ही हमेशा डिस्काउंट को एडजस्ट किया जाता है। अमाउंट अलॉटमेंट में जितना भी अमाउंट मांगा जाता है उसमें डिस्काउंट कटा रहता है, मतलब अलॉटमेंट का जो अमाउंट रहता है वो एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट रहता है। प्रीमियम के समय में वो इंक्लूडिंग प्रीमियम रहता है, लेकिन अलॉटमेंट के समय में अलॉटमेंट मनी जो रहता है वो एक्सक्लूडिंग रहता है, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक डिबेंचर है 100 रुपीज़ का और कंपनी ने इसको 5% डिस्काउंट में इशू किया है। 5% डिस्काउंट में इशू किया है, मतलब डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट इज इक्वल टू 100 का 5%, फेस वैल्यू का 5%, दैट इज़ ₹5। और अगर ये इंस्टॉलमेंट्स में कंपनी ऐसा मांगती है 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ एंड देन बैलेंस अमाउंट, अगर ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि एप्लीकेशन मनी तो 20 रुपीज़ पर डिबेंचर है, अलॉटमेंट मनी जो है वो 20 + 5 रुपीज़ है। यहाँ 20 रुपीज़ लिखेंगे लेकिन हम इसको समझेंगे कि इसमें डिस्काउंट एक्सक्लूडेड है, इसलिए अलॉटमेंट की मनी के साथ में हमको डिस्काउंट को ऐड करके देखना रहेगा, क्योंकि डिस्काउंट और प्रीमियम का जो एडजस्टमेंट होता है वो अलॉटमेंट के समय ही होता है, अलॉटमेंट के समय ही किया जाता है। इफ़ द क्वेश्चन इज साइलेंट देन इट हैज़ टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। और अगर कंपनी प्रॉपरली क्वेश्चन में कह रही है कि किस समय डिस्काउंट लेना है तो फिर क्वेश्चन में जैसा कहा है वैसा ही करना है। सो यहाँ हो गया कितना, 20 + 25 हो गया 45, तो इसलिए बैलेंसिंग लास्ट जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रहेगा वो 55 रुपीज़ का रहेगा। हमें इस तरीके से इसे समझना है। सो लेट अस सी द क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10। Anupama Limited issued 12,008% debentures of ₹100 each at a discount of 5%, payable as 25% on application, 20% on allotment and balance after 3 months. Past journal entries. Now इस क्वेश्चन में 12,008% डिबेंचर्स हैं जिसका फेस वैल्यू 100 है और कंपनी ने इसे 5% डिस्काउंट पर इशू किया है। इसका मतलब 5% किसका 5%, फेस वैल्यू का 5%। सो 100 का 5%
अगर हम निकालते हैं तो वो आता है 5 रुपीज़। मतलब कंपनी 5 रुपीज़ डिस्काउंट देगी और ये 5 रुपीज़ जो डिस्काउंट है ये अलॉटमेंट के समय एडजस्ट होगा। पेबल 25% ऑन एप्लीकेशन। सो 100 रुपीज़ का 25% मतलब 25 रुपीज़ एप्लीकेशन पे कंपनी को चाहिए। 20% ऑन अलॉटमेंट मतलब इसी 100 रुपीज़ का 20% मतलब 20 रुपीज़ कंपनी को अलॉटमेंट में चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें डिस्काउंट को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। सो अलॉटमेंट का जो अमाउंट सजेस्टेड रहता है वो उसमें डिस्काउंट कटा हुआ रहता है, उसमें डिस्काउंट इंक्लूडेड नहीं रहता है, और डिस्काउंट का अमाउंट है 5 रुपीज़, तो हमें यहाँ 5 रुपीज़ ऐड करना पड़ेगा। मतलब अलॉटमेंट के समय 25 रुपीज़ से कंपनी एंट्री करेगी। एप्लीकेशन मनी हुआ 25 रुपीज़, अलॉटमेंट मनी भी हो गया 20 + 5 रुपीज़, और फिर जो फाइनल कॉल रहेगा वो बचा हुआ अमाउंट जो रहेगा वो 50 रुपीज़ से होगा। फाइनल कॉल जो है वो अलॉटमेंट के 3 मंथ्स के बाद किया जाएगा, इसलिए अब हमें जर्नल एंट्री करना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 10 इन द बुक्स ऑफ अनुपमा लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। कंपनी ने 12,008% डिबेंचर्स इशू किए हैं और एप्लीकेशन मनी है 25% ऑफ द फेस वैल्यू जो कि 100 रुपीज़ है। सो बैंक में पहले अमाउंट आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन। 8% का मतलब है कंपनी अपने डिबेंचर पर 8% पर एनम इंटरेस्ट देगी, इसलिए यहाँ सामने जो परसेंटेज लिखा रहता है वो इंटरेस्ट है जो इन्वेस्टर्स को रिटर्न में मिलेगा। ये ईयरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, और इसका लेकिन अभी सॉल्यूशन में कोई यूज़ नहीं है, लेकिन हमको लिखना ज़रूर है कि ये 8% है, 12% है, जैसा भी सजेस्टेड है क्वेश्चन में वो लिखना है। कंपनी के पास 12,000 डिबेंचर्स हैं और एप्लीकेशन मनी 25 रुपीज़ है। सो 3 लाख रुपीज़ कंपनी ने ड्यू किया। बीइंग रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी। कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिल गया। अब ड्यू की एंट्री करेंगे जो कि ट्रांसफ़र की एंट्री है। सो ट्रांसफ़र की एंट्री में इसे डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिबेंचर अकाउंट बीइंग ट्रांसफर्ड टू डिबेंचर अकाउंट। एंटायर 3 लाख। अब कंपनी अलॉटमेंट मनी ड्यू करेगी। सो 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कंपनी को 20% अलॉटमेंट में चाहिए। सो 12,000 डिबेंचर्स पर 100 रुपीज़ का 20% मतलब 20 रुपीज़, और डिस्काउंट भी अभी ही एडजस्ट करना है। सो यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट ऑन, ये भी डेबिट होगा, डिस्काउंट ऑन 8% डिबेंचर, ये भी 12,000 डिबेंचर पर रहेगा, और 5% ऑफ द फेस वैल्यू। सो 100 रुपीज़ का 5% 5 रुपीज़ टू 8% डिबेंचर अकाउंट। ये जो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर है ये एक लॉस है, ये कैपिटल लॉस है, इसलिए ये लॉस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, और ये डिबेंचर के फेस वैल्यू का ही पोर्शन है। प्रीमियम जो होता है वो फेस वैल्यू से का एक्स्ट्रा मनी है, फेस वैल्यू से ज़्यादा का जो अमाउंट है वो है, लेकिन डिस्काउंट जो रहता है वो हमेशा फेस वैल्यू का ही अमाउंट रहता है। इसलिए डिबेंचर अकाउंट में 12,000 डिबेंचर्स पर पूरा 25 रुपीज़ ट्रांसफ़र होगा। सो अमाउंट इज़ 2,40,000, then 60,000, and then 3 lakh. Being allotment amount due after discount.
अब अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे, सो बैंक में आएगा अमाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ये जो अमाउंट हमने ड्यू किया था यही अमाउंट बैंक में रिसीव होगा, 2,40,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू करेंगे, सो 8% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू 8% डिबेंचर अकाउंट। 12,000 डिबेंचर्स पर अब रिमेनिंग 50 रुपीज़ कंपनी ड्यू करेगी, बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। सो 6 लाख से ड्यू होगी। फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है वो कंपनी ने अलॉटमेंट से 3 मंथ्स के बाद ड्यू किया है। ये अगर 1 जनवरी है, मान लीजिए ये 1 जनवरी है, तो ये जो है वो 31 या 1 अप्रैल है। इट इज़ आफ्टर 3 मंथ्स। अब कंपनी फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव करेगी, सो बैंक में पूरा अमाउंट आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। $6 lakh being final call amount received. So this is the solution for question number 10. So let us see the next question. Alka Limited issued 5,000 10% debentures of rupees 1,000 each at a discount of 10%, redeemable at a premium of 5% after 5 years. According to the terms of issue, rupees 500 was payable on application and the balance amount on allotment of debentures. Record necessary entries regarding issue of 10% debentures. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि रिडम्शन के बारे में भी यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। पहले तो इश्यू के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसे समझिए कि 5,000 10% डिबेंचर्स है और हर डिबेंचर ₹1,000 का है और उस पर 10% डिस्काउंट कंपनी दे रही है। 10% काहे का 10%? फेस वैल्यू का 10%। सो 1,000 फेस वैल्यू का 10%। डिस्काउंट हमेशा फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट होता है, अलॉटमेंट के समय कैलकुलेट होता है। और अलॉटमेंट का अमाउंट दिया है तो अलॉटमेंट के अमाउंट का 10% है ऐसा नहीं सोचना है, हमें हमेशा डिस्काउंट का परसेंटेज जो है वो फेस वैल्यू पर निकालना है। लेकिन यहाँ स्पेशल ये हो गया है कि रिडम्शन के समय में, रिडम्शन का मतलब होता है जब कंपनी डिबेंचर को का पैसा वापस कर देगी। ये तो एक लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है, ये जीवन भर कंपनी के साथ नहीं रहेगा, थोड़े समय के बाद कंपनी को इनका पैसा वापस करना ही है। इसलिए जब डिबेंचर का अमाउंट वापस करेगी, फेस वैल्यू मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जब कंपनी वापस करेगी तो प्रीमियम पर करेगी 5% और वो भी 5 साल के बाद। मतलब ये जो लोन लिया हुआ है कंपनी ने 5 ईयर्स के लिए है और कंपनी जब वापस करेगी अमाउंट तब 5% प्रीमियम के साथ वापस करेगी। तो ये 5% किसका 5% है? फेस वैल्यू का 5% है। फेस वैल्यू का 5% 1,000 का 5% निकालेंगे तो होगा 50 रुपीज़ और ये 50 रुपीज़ कंपनी को ज़्यादा देना है, इसलिए ये एक लॉस है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है। प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर हमेशा लॉस होता है और एक्सपेक्टेड लॉस को कंपनी बुक्स में जगह देती है क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस है। प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस के हिसाब से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को कंपनी रिकॉर्ड नहीं करती, लेकिन एक्सपेक्टेड लॉस को हमेशा कंपनी रिकॉर्ड करती है। आज इश्यू हो रहा है डिबेंचर, ये जो लॉस होने वाला है वो रिडम्शन के समय होने वाला है जो कि 5 ईयर्स बाद है, लेकिन कंपनी
आज जान गई है इसे, इसलिए आज ही इस लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को कंपनी जर्नल एंट्रीज में जगह देगी। सो अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू ₹500 वाज पेएबल ऑन एप्लीकेशन। सो 1000 में से 500 रुपीज़ एप्लीकेशन के समय है और बैलेंस अमाउंट अलॉटमेंट के समय है। बैलेंस अमाउंट भी 500 रुपीज़ का ही होगा, लेकिन उस 500 रुपीज़ में से 100 रुपीज़ जो रहेगा वो डिस्काउंट का रहेगा। मतलब एप्लीकेशन पे कंपनी 500 रुपीज़ लेगी और अलॉटमेंट के समय में भी कंपनी 500 रुपीज़ लेगी, जो कि 2 हिस्से में बटा हुआ है। 400 रुपीज़ कैश रिसीव करेगी और 100 रुपीज़ का कंपनी डिस्काउंट देगी। लेकिन जब कंपनी 5 ईयर्स के बाद पैसा वापस करेगी तो 1000 रुपीज़ वापस करने के बदले 1050 रुपीज़ वापस करेगी। इसमें ये 50 रुपीज़ जो कंपनी ज़्यादा दे रही है, ये कंपनी के लिए लॉस है। हमेशा लॉस जो है वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करना है, ना कि डिस्काउंट के बाद 100 रुपीज़ डिस्काउंट है 900 से हमें कंपेयर नहीं करना है। हमें कंपेयर करना है फेस वैल्यू 1000 से। 1000 से कितना रुपीज़ ज़्यादा दे रही है कंपनी रिडम्शन के समय? 50 रुपीज़। इसलिए ये 50 रुपीज़ जो है वो रिडम्शन का लॉस है। हालांकि ये डिस्काउंट जो है ये भी एक लॉस ही है। सो लेट अस सी इट इन मोर डिटेल इन सॉल्यूशन। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन 11 in the books of Alka Limited journal entries. Alka Limited issued 5000 10% debentures of ₹1000 each and ₹500 on application. So बैंक में अमाउंट आएगा, एप्लीकेशन मनी कंपनी को पहले रिसीव होगा टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन। डिबेंचर एप्लीकेशन कंपनी के पास 5000 डिबेंचर्स हैं और 500 रुपीज़ कंपनी एप्लीकेशन के लिए ले रही है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और अमाउंट आएगा, अमाउंट इज 25 लाख। अब इसे ट्रांसफ़र करेंगे। सो 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। अब क्योंकि रिडम्शन का भी सवाल है, इसमें रिडम्शन का लॉस भी हमें लिखना है। पहले हम इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं 25 लाख, फिर उसके बारे में बात करेंगे टू 10% डिबेंचर अकाउंट 25 लाख। ये तो एक साधारण एंट्री है जो होना ही चाहिए था, लेकिन हमें यहाँ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी एडजस्ट करना है और ये लॉस है प्रीमियम ऑन रिडम्शन। जब कंपनी डिबेंचर के अमाउंट को वापस करेगी 5 ईयर्स के बाद, तब कंपनी प्रीमियम पर दे रही है 50 रुपीज़। सो उससे हम लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ 8% डिबेंचर। ये कितना है? 5000 डिबेंचर है और कंपनी 5% प्रीमियम, मतलब 1000 का 5% जो कि 50 रुपीज़ है, में रिडीम करने वाली है। सो कंपनी के लिए ये एक लॉस है और ये क्रेडिट होगा क्योंकि ये एक लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि अभी 5 साल पूरे नहीं हुए हैं। 5 साल तक ये लायबिलिटी रहेगा, उसके बाद ये लायबिलिटी जो है बुक्स से हट जाएगा, इसलिए ये क्रेडिट बैलेंस यहाँ दिखा रहा है। अमाउंट इज़ 2,50,000 और ये कंपनी के लिए लॉस है, तो इसको डेबिट करेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर्स, और अमाउंट वही लिखेंगे जो लॉस का है, प्रीमियम का है, मतलब 2,50,000 बीइंग एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड and premium on redemption recorded। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। सो 10% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। क्योंकि
कंपनी ने डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू किए हैं और डिस्काउंट की एंट्री हमेशा अलॉटमेंट के साथ होती है और अलॉटमेंट में ड्यू की एंट्री के साथ होती है। सो यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट ऑन 10% डिबेंचर्स। ये भी एक लॉस है, इसलिए इसे भी कंपनी डेबिट करेगी टू 10% डिबेंचर अकाउंट बीइंग allotment due आफ्टर डिस्काउंट। सो कंपनी के पास 5000 डिबेंचर्स हैं और कंपनी को 400 रुपीज़ चाहिए और 5000 पे 100 रुपीज़ कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया। ये 100 रुपीज़ जो है वो 10% ऑफ फेस वैल्यू है जो कि 1000 है। इस तरीके से 5000 डिबेंचर पर 500 रुपीज़ जो है वो डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि डिस्काउंट जो होता है वो डिबेंचर के फेस वैल्यू का ही पोर्शन होता है, इसलिए ये यहाँ पर डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। लेकिन प्रीमियम जो रहता है वो फेस वैल्यू से ज़्यादा का अमाउंट होता है। सो द अमाउंट इज़ 20 लाख एंड 5 लाख डिस्काउंट, सो 25 लाख। अब हम बैंक में रिसीव करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। जितने अमाउंट से ड्यू हुआ है उतना ही अमाउंट रिसीव करेंगे, 20 लाख। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। So this is the solution. I believe that you are getting the concept of the chapter very well. If you are having any doubt or any suggestion, you can put it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.